क्या आपने कभी सुना है कि एक लड़के ने प्यार में पागल होकर पाकिस्तान की सरहद पार कर ली हो? बिना पासपोर्ट, बिना वीजा, सिर्फ एक फेसबुक चैट की बदौलत। लेकिन जब वह अपनी मंजिल तक पहुंचा तो वहां उसका स्वागत नहीं, बल्कि उसका मजाक और फिर गिरफ्तारी हुई। इस कहानी में प्यार है, धोखा है, कानून की सख्ती है और एक परिवार की बेबसी। क्या यह लड़का अपनी गलती की सजा काटेगा या उसे माफी मिलेगी? और वो लड़की, क्या उसकी जिंदगी पर भी इसका असर पड़ेगा? इस रहस्यमय और चौंकाने वाली कहानी को आखिर तक देखें। नमस्कार साथियों, मैं नीरज कुमार। चलिए शुरू करते हैं इस फेसबुक की प्रेम कथा। दोस्तों, कहानी एक ऐसे लड़के से शुरू होती है जो पाकिस्तान की सरहद पार कर अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों से बहुत दूर एक नई जगह चला जाता है। यह जगह उसकी अपनी संस्कृति से बिल्कुल अलग है। वहां की बोली, रहन सहन और खान पान सब कुछ अलग है। जब कोई उससे बात करने की कोशिश करता तो वह खोया खोया सा लगता। वह बहुत कम बोलता था और जब भी कुछ कहता तो उसकी भाषा और लहजा स्थानीय लोगों को अलग और अजीब लगता। उदाहरण के लिए, जब उससे पूछा जाता क्या हो रहा है, तो वह जवाब देता, कच्चू ना हो रहा भैया। उसकी यह भाषा वहां के लोगों के लिए हास्यास्पद थी और लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। हालांकि लड़के के अंदर एक तलाश दिखती थी, मानो वह किसी चीज या किसी व्यक्ति को ढूंढ रहा हो। एक दिन एक व्यक्ति लड़के की बोली और व्यवहार को इतना अजीब पाता है कि वह इस बारे में पुलिस को सूचित करता है। यह घटना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंडी बहाउद्दीन शहर की है, जो लाहौर से लगभग 240 किलोमीटर दूर है। स्थानीय थाना सदर के एसएचओ अंजुम शहजाद को जब यह सूचना दी जाती है तो वे शुरू में इसे एक साधारण गलतफहमी मानते हैं। लेकिन जब शिकायतकर्ता जोर देकर कहता है कि लड़के का हाव भाव और बोलचाल किसी स्थानीय व्यक्ति जैसा नहीं है, तो एसएचओ इसे गंभीरता से लेते हैं। एसएचओ अंजुम शहजाद मामले की सच्चाई जानने के लिए अपने एक पुलिस अधिकारी को भेजते हैं। जब अधिकारी लड़के से पूछताछ करता है तो पता चलता है कि वह एक ऐसी भाषा बोलता है जो इस क्षेत्र में कभी सुनी नहीं गई। जब उससे पूछा गया कि वह कहां से आया है तो वह अस्पष्ट जवाब देता है। यह मामला पत्रकार शहजाद मलिक तक पहुंचता है, जिन्हें एसएचओ ने जांच में मदद के लिए बुलाया था। शहजाद मलिक अपने एक दोस्त शकील अख्तर, जो दिल्ली, भारत में रहते हैं, से संपर्क करते हैं। शकील अख्तर को लड़के के बारे में जानकारी दी जाती है और उसके गांव का पता भी मिलता है, जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के थाना बरला के अंतर्गत गांव नंगला खिटकारी में है। जांच आगे बढ़ती है और पत्रकार शहजाद मलिक उस गांव में पहुंचते हैं जहां से लड़के का पता जुड़ा हुआ है। वहां एक व्यक्ति कृपाल सिंह सामने आता है, जिसकी 3 बेटे और 1 बेटी हैं। जांच में खुलासा होता है कि लड़के का नाम बादल बाबू है। लगभग 2.5 साल पहले जब वह फेसबुक पर समय बिताता था, उसकी नजर सना रानी नाम की एक लड़की पर पड़ी। सना रानी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंडी बहाउद्दीन जिले के मौंग इलाके की रहने वाली थी और एक धार्मिक परिवार से ताल्लुक रखती थी। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और समय के साथ यह बातचीत गहरी दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। वे अक्सर अपने सुख दुख साझा करते थे। बादल ने सोचा कि सना को सरप्राइज देने और उससे मिलने के लिए पाकिस्तान जाना चाहिए, लेकिन उसके पास न पासपोर्ट था न वीजा। इसके बावजूद उसने सरहद पार करने का फैसला किया। पहली बार कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। दूसरी बार भी असफलता मिली। इसके बाद उसने एक दिन अपनी बुआ से बातचीत की और उनसे सुझाव मांगा कि वह दुबई जाकर काम करना चाहता है। बुआ ने इसे एक अच्छा विचार बताया, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन बादल ने बुआ से यह नहीं बताया कि उसका असली इरादा दुबई नहीं, बल्कि पाकिस्तान जाकर सना से मिलने का था। बादल ने तीसरी बार पूरी तैयारी के साथ सरहद पार की और इस बार सफल हो गया। यह घटना दिवाली से 2 दिन पहले 30 अक्टूबर 2024 के आसपास की है। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उसने किसी स्थानीय व्यक्ति से मोबाइल फोन मांगा, यह कहते हुए कि उसे एक जरूरी कॉल करनी है। उस व्यक्ति ने उसे फोन इस्तेमाल करने दिया। बादल ने उस मोबाइल फोन से वीडियो कॉल के जरिए अपने पिता कृपाल सिंह से संपर्क किया। उसने अपने पिता को आश्वस्त किया कि वह अपनी मंजिल पर सुरक्षित पहुंच गया है और उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने यह भी कहा कि उसके पास मोबाइल फोन नहीं है, लेकिन जब भी उसे फोन मिलेगा वह उनसे संपर्क करेगा। बाद में उसने अपनी मां से भी बात की। बादल ने परिवार को अपनी असली स्थिति और इरादों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसने केवल यह सुनिश्चित किया कि वे उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित न हो। हालांकि यह स्पष्ट है कि बादल का उद्देश्य सना रानी से मिलना था और उसके इस कदम ने एक बड़ा मोड़ लिया। परिवार से अंतिम बातचीत और पाकिस्तान में संघर्ष। बादल बाबू ने अपनी मां को बताया कि वह दुबई में है और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है।
उसने यह भी कहा कि वह खुद कॉल करेगा और परिवार को उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हालांकि सच्चाई यह थी कि वह दुबई नहीं बल्कि पाकिस्तान में सना रानी से मिलने पहुंच चुका था। जब वह सना से मिला तो लड़की ने उसे अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि उसने कभी बादल से शादी का वादा नहीं किया था और उसे पाकिस्तान बुलाने के लिए उकसाया नहीं था। सना के इस रवैये से बादल गहरे सदमे में चला गया। उसने उम्मीद की कि शायद सना बाद में मान जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भूखा प्यासा और असहाय वह इधर उधर भटकता रहा। एक स्थानीय व्यक्ति ने उसे भूखा देखकर एक बड़े आदमी के घर में नौकरी का प्रस्ताव दिया। बादल ने वहां काम करना शुरू कर दिया। वह बहुत कम बोलता था और अपनी भारतीय पहचान छुपाने की हर संभव कोशिश करता था। उसे डर था कि यदि उसकी असली पहचान सामने आ गई तो वह जेल जा सकता है। लगभग 2 महीने तक वह चुपचाप मंडी बहाउद्दीन के इलाके में रहा, लेकिन उसकी भाषा और बोलचाल से स्थानीय लोगों को शक हुआ और यह जानकारी पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस ने बादल को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। बादल पर पाकिस्तान विदेश अधिनियम 1946 की धारा 13 और 14 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह भारत से किसी साजिश के तहत आया था या नहीं। यह पूछताछ 10 जनवरी 2025 को समाप्त होनी है। इसके बाद पाकिस्तान सरकार को 15 दिनों के भीतर अदालत में चार्जशीट दाखिल करनी होगी। बादल की गिरफ्तारी की खबर जब उसके परिवार, पड़ोसियों और गांव वालों को मिली तो सभी स्तब्ध रह गए। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक सीधा साधा लड़का फेसबुक पर प्यार में पड़कर पाकिस्तान चला जाएगा। उसके माता पिता, जो बुजुर्ग और परेशान थे, 3 जनवरी 2025 को अलीगढ़ के एसएसपी से मिले। यदि यह साबित हो जाता है कि सना रानी ने बादल बाबू को पाकिस्तान बुलाया और उसे उकसाया था, तो सना पर भी मुकदमा चल सकता है। हालांकि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सना को रियायत मिल सकती है, जबकि बादल को सख्त सजा का सामना करना पड़ सकता है। यह सब अदालत पर निर्भर करेगा कि वह दोनों के लिए क्या निर्णय लेती है। बादल की इस घटना ने उसके परिवार और पूरे समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया। उसके माता पिता और रिश्तेदार अब भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वह इतना बड़ा और जोखिम भरा कदम क्यों उठाया। यह घटना सोशल मीडिया के खतरों और बिना सोचे समझे फैसले लेने के परिणामों की गंभीरता को उजागर करती है। बादल बाबू के माता पिता और परिवार वालों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। वे अलीगढ़ के एसएसपी के पास हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि उनके बेटे को वापस भारत लाने की कोशिश की जाए। परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मीडिया के माध्यम से अपील की। उनका कहना था कि उनका बेटा जेल में मुश्किल हालातों का सामना कर रहा होगा और वहां उसे 3rd डिग्री जैसे अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। बादल बाबू और सना रानी की कहानी इन मामलों से बिल्कुल अलग है। पिछले मामलों में प्रेम आपसी और गहरा था, लेकिन यहाँ बादल बाबू ने एक तरफा मोहब्बत के चलते बड़ा कदम उठाया। सना ने कभी भी शादी का वादा नहीं किया था और बादल बाबू ने अपने जुनून में न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाली, बल्कि खुद को कानूनी मुश्किलों में फंसा लिया। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की गलती नहीं है, बल्कि एक बड़ी सामाजिक चेतावनी है। सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले संबंधों में सही जानकारी और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना बेहद जरूरी है। सीमाओं को पार करना केवल भावनाओं का विषय नहीं है, यह कानूनी, सामाजिक और व्यक्तिगत सुरक्षा से भी जुड़ा है। इस तरह की नादानी घातक साबित हो सकती है और यह सिर्फ कहानी की शुरुआत है। बादल बाबू और सन्ना रानी की यह दास्तान कहां खत्म होगी, ये जानने के लिए जुड़े हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं और देश के लोगों का हमेशा सपोर्ट करने की जिज्ञासा रखते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।